बिहार बोर्ड क्लास 8 लेसन 1 कॉम्प्रिहेंशन चेक के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस और आंसर लिखे गए हैं उन सबों का हिंदी अनुवाद भी लिखा गया है, जिसके अंतर्गत आप पेज नंबर 10, 14, 15, 16 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, जिससे आपको अंग्रेजी सीखने में बहुत सुविधा होगी। पेज नंबर 10 में कॉम्प्रिहेंशन चेक के अंतर्गत दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसका मैं आंसर आपको अंग्रेजी का रीड कर देता हूँ और हिंदी आप खुद पढ़ लेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप? आंसर, द ऑथर फाउंड ए रोल top desk in a junk shop in Bridport. It was made of oak and dated back to the early 19th century, although it was in poor condition with one leg clumsily mended and scorch marks down one side. The author bought it because he thought he could restore it. अब डियर स्टूडेंट, इसी का हिंदी भी है। मैं एक क्वेश्चन का पढ़ दे रहा हूँ, बाकी मैं केवल अंग्रेजी के शब्दों को मैं पढ़ूंगा। लेखक को कबाड़ की दुकान में क्या मिला? लेखक को ब्रिडपोर्ट के एक कबाड़खाने में एक फोल्डिंग डेस्क मिला। यह ओक की लकड़ी से बनी थी और 19वीं सदी के आरंभिक काल की थी। हालांकि इसकी हालत ख़राब थी। इसका एक पैर अनाड़ीपन से जोड़ा गया था और एक तरफ जलने के निशान थे। फिर भी लेखक ने इसे खरीद लिया क्योंकि उन्हें लगा कि वे इसे ठीक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉवर? व्हाई डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? तो यहाँ पहले क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट का आंसर है, यहाँ से शुरू किया जा रहा है। व्हाट ही फाउंड इन द सीक्रेट ड्रॉवर, द ऑथर फाउंड यहाँ पर ये नहीं है कुछ लिखा हुआ, आप कंफ्यूज ना हो जाए। The author found a small black tin box. Inside the box was an envelope containing a letter written in pencil dated December 26, 1914. अब इसी प्रश्न में दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, हु पुट इट देयर? किसने वहाँ इसे रखा? It is likely that Mrs. Jim McPherson Coney had put it there. A piece of lined paper taped to the box lid read, Jim's last letter, received January 25, 1915, to be buried with me when the time comes. This indicates she kept it as a precious memento
ऑफ हर हस्बैंड। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट आंसर है, इसे आप हिंदी आप खुद पढ़ लेंगे, मैं केवल अंग्रेजी के शब्दों को रीड करूँगा। इसी के साथ पेज नंबर 10 का कॉम्प्रहेंशन चेक का क्वेश्चन और आंसर। समाप्त हुआ। अब हम लोग पेज नंबर 14 में चलेंगे। पेज नंबर 14 में आपका ये है आपका पेज नंबर 14। इसके अंतर्गत आपका क्वेश्चन आंसर्स जो है कुल 5 प्रश्न हैं। Who had written the letter, to whom and when? The letter was written by Jim McPherson, a captain in the British Army, to his wife Connie McPherson. It was written on December 26, 1914, the day after Christmas. यहाँ पर इसका हिंदी लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लेंगे खुद। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। Why was the letter written? What was the wonderful thing that happened? The letter was written to describe a miraculous event that occurred on the battlefield. Despite being of war, the British and German soldiers declared a temporary truce to celebrate Christmas together. They shared food, drinks, and even played a friendly game of football in no man's land. अब है इसी क्वेश्चन आंसर का हिंदी रूपांतरण, जिससे आपको अंग्रेजी के प्रश्न उत्तर समझने में बहुत सुविधा होगी। और इसके बारे में हमें आप कमेंट्स भी करने का प्रयास करेंगे, क्या अच्छा लगा या ख़राब लगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 आइए। What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? Yeah. Hans Wolf, he played the cello in Orcheston in Dusseldorf. Jim McPherson, he was a school teacher in Dorset in the west of England. अब इसी का हिंदी रूपांतरण है।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 4. Had Hans Wolf ever been to Dorset? Why did he say he knew it? No, Hans Wolf had never actually been to Dorset. He said he knew it because he had learned about it in school and through reading English books. His favorite author was Thomas Hardy, and he specifically mentioned the book for the madding crowd. अब यहाँ पर उसी क्वेश्चन का आंसर्स है, जिसे मैं कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन को स्थिर रख देता हूँ ताकि आप इसे पढ़ सकें. अब आइए क्वेश्चन नंबर 5. डू यू थिंक जिम मैकपर्सन come back from the war? How do you know this? No, it is most likely that Jim McPherson never returned from the war. Evidence: the letter was found in a small tin box. With a note saying it was Jim's last letter received January 15, 1915. His wife Connie lived alone until her house caught fire, and she spent her final years in a nursing home, still waiting for his return, which suggests he remained missing or deceased. अब क्वेश्चन नंबर 5 का ये हिंदी रूपांतरण है. अब हम लोग पेज नंबर
15 का क्वेश्चन आंसर को रीड करेंगे। पेज नंबर 15 में आपका दो क्वेश्चंस है। Why did author go to Bridport? The author went to Bridport to find Mrs. G. Macpherson and return a letter to her. He had found the letter in a secret drawer of an old roll-top desk. He bought at a junk shop and he felt it was his duty to deliver it to its rightful owner. अब इसी क्वेश्चंस का यहाँ पर हिंदी रूपांतरण है जिसे आप पढ़ लीजिएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 15 का। हाउ ओल्ड वाज मिसेज मैकपर्सन नाउ, वेयर वाज सी? एज, Mrs. Macpherson was 101 years old. Location, जगह, she was staying at Burlington House Nursing Home located on the Dorchester Road on the other side of town. The text mentions the author found her there after her own house had caught fire. अब इसी क्वेश्चंस का हिंदी दिया हुआ है जिसे आप पढ़कर खुद समझने का हर संभव प्रयास करेंगे। अब है इस लेसन का पेज नंबर 16 का कॉम्प्रिहेंशन चेक। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर, अंग्रेजी के क्वेश्चन आंसर को रीड करूँगा, हिंदी आप खुद देखकर पढ़ लेंगे। Who did Connie Macpherson think her visitor was? Connie Macpherson thought her visitor was her husband Jim Macpherson. Due to her old age and long years of waiting, she mistook the narrator for Jim returning home for Christmas as he had promised in his letter. इस क्वेश्चन का आंसर्स का आपका हिंदी रूपांतरण भी यहाँ पर दिया हुआ है जिसे आप पढ़कर आप आसानी से सीख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? Answer, the sentence that shows the visitors, ब्रैकेट में नरेटर लिखा हुआ है, आंसर में भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी लिख सकते हैं। was being honest about who he was. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening.
इसी के साथ लेसन 1 का कॉम्प्रिहेंशन चेक के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे सभी को हमने अंग्रेजी का पढ़ दिया और साथ में हिंदी को भी हमने दिखा दिया है स्क्रीन पे। इसके सहारे आप कहानी भी आसानी से समझ सकते हैं अगर सभी कोई प्रश्नों को एक साथ संग्रह करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरे अन्य विद्यार्थियों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। फिर अगले लेसन का कॉम्प्रिहेंशन चेक मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।